कामयाबी के लिए जो कीड़ा होना चाहिए ना आप में, अगर वो कीड़ा है तो आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, कोई किसी से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं, किसी से काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप में वो कीड़ा है तो कामयाब आपने होना ही होना है। मगर उस कीड़े को कुछ लोग मार देते हैं, कुछ लोग मरने नहीं देते। वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। मैं आपको अमेज़न का जो मुझ में कीड़ा उछला था, वो कीड़ा कहाँ तक पहुंचा, वो क्यों मर रहा है और मैं मरने नहीं दे रहा हूँ, वो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। अमेज़न एक ऐसा बिजनेस है जो कि हम आप में या आप ऑनलाइन घर पे कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हैं, मगर ये इतना आसान या हलवा नहीं है कि आप लोग बआसानी जो है ना मुंह में डालेंगे वो पेट में दाखिल हो जाएगा। नहीं, इतनी ऐसी हड्डी है जो कि यहाँ पे फंस जाएगी और आपको ना निगले सुकून ना उगले सुकून, ऐसी हड्डी है। देखिए, जिसको काम आता है ना तो उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं, और जिसको नहीं आता है या समझ नहीं आती, या कंप्यूटर में स्किल नहीं है या इंग्लिश में उसकी स्किल्स नहीं है, तो उसके लिए वो कीड़ा मर जाता है। मगर उसको मारने नहीं देना, आपने स्किल वर्कर्स ढूंढने, अपने आसपास जमा करने, उनसे पूछना है, उन्हें बताना है, उस कीड़े को जिंदा रख के कामयाब होना है। मैं आपको बता देता हूँ, अमेज़न में एक तो अकाउंट बहुत जल्दी आपका बंद होता है, चाहे वो FBA है, चाहे वो PL है, चाहे वो कोई किसी किस्म का भी है। मैं आपको FBA होलसेल का बताता हूँ। FBA होलसेल में आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, आपको ब्रांड अप्रूवल पहली बात है मिलता नहीं है, और अगर मिल जाए तो जब अमेज़न आपसे ये कहता है कि मुझे अप्रूवल लेटर दिखाओ, वो उससे पहले आपकी प्रोडक्ट वो ब्लॉक कर देता है कि भाई अभी रुक जाए, पहले मुझे अप्रूवल लेटर दिखाएं। अप्रूवल लेटर दिखाने के बावजूद वो कई दफ़ा कह देता है कि ये हमें एक्सेप्ट नहीं हम कर रहे, हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना, इस प्रोडक्ट को आप लिस्टिंग से आउट करें। नहीं तो आपकी अकाउंट की हेल्थ कम हो जाएगी या आपका अकाउंट डीएक्टिव हो जाएगा। नंबर एक बात ये, अमेज़न में तो बहुत ही ज्यादा बड़े कीड़े हैं ना, वो छोटी छोटी गलतियों पे जो है ना आपका अकाउंट डीएक्टिव की आपको धमकी देता है। तो आपने उससे डरना नहीं है, उसे धमकी देता है। अगर आप गलत होंगे फिर तो होगा बंद, और अगर आप सही होंगे तो फिर टेंशन की कोई बात नहीं, आपके ना पैसे डूबेंगे ना अकाउंट बंद होगा, बल्कि आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। अब एक ऐसा मसला भी बीच में आया जो कि मेरे साथ कल आया, वो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोग अमेज़न के काम को बहुत ज्यादा इजी ले रहे हैं और समझते हैं कि ये हलवा है। उसको मैं बता दूं कि कहाँ पे आके प्रॉब्लम बनती है। मैंने वाइस, जैसे कि एक पेनियर है, वाइस है, अमेरिका में एक ट्रांजैक्शन के लिए एक ऐप्स हैं, जैसे कि हमारे पास इजी पैसा है, यू पैसा है, या इस तरह के जो ऐप्स आई हुई हैं, इसी तरह अमेरिका में है वाइज और पेनियर। हम क्या करते हैं, उसमें पेमेंट्स डलवाते हैं और वहां से हम अमेज़न को परचेजिंग करते हैं कंपनी से, और जो अमेज़न सेल करके जो हमें पेमेंट्स भिजवाता है वो हमें पेनियर या वाइस के अकाउंट में भिजवा देता है। अब क्या हुआ कि कल मेरा जो है ना वाइस का अकाउंट, परसों मैंने कोई प्रोडक्ट्स परचेज किए $590 की। मैंने बोला टेस्ट के लिए चेक करूं कि ये प्रोडक्ट सेल होती है कि नहीं। उसने बोला 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी पेमेंट्स भी कट जाएगी और आपको प्रोडक्ट के बारे में बता दिया जाएगा किस प्रोसेस पे। 24 घंटे अगले दिन 12:01 पे होना था, 12:05 पे जब मैंने चेक किया, वाइस का अकाउंट साइन इन किया, तो कहने लगा आपका अकाउंट डीएक्टिव है। दिमाग खराब हो गया कि यार ये क्या बकवास है कि यार पहले अमेज़न के अकाउंट के पीछे भागते रहते हैं कि ये डीएक्टिव ना हो जाए। अब वाइस के अकाउंट में अच्छी खासी रकम है मेरी, कम से कम भी $6,000 से $7,000 जो है ना वो मेरे पड़े हुए हैं वाइस के अकाउंट में। एक्टिव करने के लिए आप यकीन माने 5 से 6 घंटे उन्होंने हमारी ऐसी मत मारी, ये कोड भेजो, ये तस्वीर भेजो, ये पासपोर्ट भेजो, ये भेजो, वो भेजो, इस तरह करके भेजो, क्लियर नहीं आ रहा है, पासपोर्ट क्लियर नहीं आ रहा है, शक्ल क्लियर नहीं आ रही है, बंदा क्लियर नहीं आ रहा है, वो कोई ना कोई रीजन दे दें। अब जाहिर सी बात है, हमारे अगर वो फंड्स जो हैं वो वहां पे रुक जाते हैं, तो हम कोई चीज खरीदेंगे तो सेल होगी तो प्रॉफिट होगा, और अगर हमारे फंड्स ही रुक गए, चाहे वो आपका $2,000 चाहे वो आपका $20,000 है, आ जाके आपके पास तो जरिया वही है ना बैंक में रखने का। तो फिर मैंने जब वो सब प्रोसेस में 5 से 6 घंटे इतना सर दर्द हुआ, गुस्सा आ रहा था कि बार बार वो मुझे कह रहा था ये भेजो, वो भेजो, वो भेजो। बहरहाल वो जब प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो उसने मैसेज किया कि 30 वर्किंग डेज में आपका अकाउंट बहाल कर दिया जाएगा। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप में अगर स्टेमिना है तो फिर आप अमेज़न में करोड़पति बन सकते हैं। अब देखें कि 30 वर्किंग डेज का मतलब है कि 45 दिन के बाद आपका अकाउंट एक्टिव होता है और आप अपने फंड्स जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। हो सकता है 45 दिन में, हो सकता है 20 दिन में, हो सकता है 90 दिन में हो, मगर वो कह रहे हो जाएगा। हम आपको अगर कोई मिस्टेक नजर आएगी तो हम आपको मेल के जरिए बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपने $5,000 की प्रोडक्ट लेनी है, आपका अकाउंट डीएक्टिव है, वो पैसे निकलवा ही नहीं सक रहे, तो क्या करेंगे?
इंतजार ही करेंगे ना। अब यहाँ पे आके आपका वो कीड़ा मर रहा होता है कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट की, अब मैं इंतजार कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूंगा, 1-2 महीना हो गए, 2 महीने हो गए, प्रोडक्ट लूंगा, फिर उसके बाद वो प्रेप सेंटर जाने में या वहां से लीड टाइम होता है वो 15 दिन, फिर 15 दिन प्रेप सेंटर का लीड टाइम, फिर 15 दिन अमेजोन का लीड टाइम, फिर 15 दिन लाइव होने का लीड टाइम, 2 महीने वो गुजर गए, 1 महीना ये गुजर गया, 1 महीना, 4 महीने में मैं अगर 5,000 प्रोडक्ट की लाइव करवाता हूँ, 1 महीने में उसे 5 महीने में $5,000 की प्रोडक्ट सेल होगी, तो मुझे बचेगा क्या? गंजा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? तो क्या बचेगा? फीसें अमेजोन की भी देनी, इसकी भी देनी, उसकी भी देनी है, टैक्सेस भी देने, साल के बाद टैक्स आता है वो भी देना है, फ़ोन नंबर के देने हैं, फिर एड्रेस रिन्यू करवाना पड़ता है साल बाद, उसके भी देने हैं। तो इससे मैं कर लूँगा, मगर ये कीड़ा मर रहा है, ये उसके लिए है जिसने जान छुड़ानी है। मगर जिसके पास $5,000 के अलावा $20,000 पड़ा हो, उसको कोई फर्क नहीं, उसको पता ही पैसे आ जाने, मैं पेनियर में पैसे वहाँ से डलवा के किसी ना किसी तरीके से अपने काम चलाता हूँ। तो मेरे भाइयों, अगर आपने वाकई में अमेजोन में काम करना है तो अमेजोन कई दफ़ा आपका अकाउंट डीएक्टिव कर देता है, कई दफ़ा आपकी लिस्टिंग उड़ा देता है, कई दफ़ा आपकी लिस्ट ब्लॉक कर देता है, कई दफ़ा आपकी कंप्लेंट पे, आपके रिव्यूज़ पे आपका अकाउंट को थ्रेट करता है, कभी आपको वो मतलब किस तरह के। ये सब अमेजोन में नहीं है, हम यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का कारोबार करते हैं, यहाँ पर भी ऐसा है कि हमने ब्रिक्स मंगवाई, वो अव्वल की जगह 2 आ गई, कस्टमर ने बोला हमें नहीं चाहिए, उठाओ, क्या हुआ? लॉस हुआ। सीमेंट की गाड़ी मंगवाई, रास्ते में बारिश हो गई, उस मतलब जो नीचे वाली तय है उसकी 6-7 बोरियां वो गीली हो गई, 6-7 हज़ार 8 हज़ार का नुकसान। जैसे कि हमने अब हमारे लोडर्स हैं वो जाते हैं, कहीं उसका एक्सल टूट गया, कहीं उसका वो हो गया, ये हो गया, वो नुकसान। तो बंदा बोले यार ये वो फिर महीने बाद किराया देना है, लड़कों की सैलरीज देनी है, ये करना, वो करना, बिजली के बिल्स देने हैं, घर के खर्चे देने। अगर बंदा इस तरह सोचने में लग जाएगा कि यार मैं क्या क्या करूंगा, ये मुझसे नहीं होगा, मगर ये हो जाता है अगर आपने करना है। 100 मसले आते हैं किसी भी कारोबार में, सिर्फ अमेजोन में नहीं, प्रैक्टिकल कारोबार में इससे भी ज्यादा बड़े मसले हैं, मगर लोगों को डेली रूटीन में पता नहीं चलता है, या पता चल रहा होता है वो उसको फेस कर रहे होते हैं, उस कुएं से बाहर नहीं निकल रहे होते, उन्हें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, वो अपने ही मसलों में फंसे हुए हैं। घर जा रहे हैं तो बच्चे रो रहे हैं, ऑफिस में आ रहे हैं तो ऑफिस वाले रो रहे हैं, तो रोने धोने में उसका वक्त गुजरा, उसे पता नहीं लग रहा होता है कि मुझे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बस वो लग ही रहा होता है, चल ही रहा होता है, तो आखिर वो प्रॉफिट की तरफ चलना शुरू होता है। इसी तरह अगर आपने अमेजोन का कारोबार करना तो एक साइड बिजनेस करके करें, प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह ताला, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आप $5,000 के मतलब कि अगली दफा 2 इन्वेंट्रियां ले लेंगे, हो सकता है अगले महीने अकाउंट बंद ना हो, वाइस का या पेनियर का अकाउंट डीएक्टिव ना हो, तो आप 2 इन्वेंट्री 3 इन्वेंट्री लेके सेल कर लेंगे। इसलिए डरेंगे आप तो फिर आप कारोबार नहीं करेंगे। और दूसरी बात, मुझसे कल भी एक भाई आए, कहने लगा मैंने FBA होलसेल करना है, मेरे पास $2-3 हज़ार हैं, अगर मैं $5,000 तक अरेंज कर लूँ तो पॉसिबल है। मैंने बोला देखें यार इधर, मैंने उसको यकीन मैंने अपनी शीट बताई कि मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है। वो देख के हैरान हो गया, कहने लगा इस पे तो प्राइवेट लेवल हो जाता है, प्राइवेट लेवल पे तो हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मैंने बोला देखे कोई भी कारोबार है ना, उसमें जितना मर्जी पैसा डालते जाओ, मार्केट में पैसा लगाना है ना, प्रॉफिट रिटर्न आएगा, मगर थोड़ा टाइम लग के आएगा, एक्सपीरियंस होगा। मैंने बोला जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ उसमें यही हुआ कि अगर हम FBA होलसेल करते हैं तो हमें हार्ड अप्रूवल आसानी से मिलता ही नहीं है, चाहे हम जूतियां घिसा लें, चाहे हम अपनी जो वो भी घिसा लें ना, तो हमें हार्ड अप्रूवल नहीं मिलता है। हाँ, अब मैंने क्या किया है, अब मैं प्रैक्टिकली बंदे को उस कंपनी के, उस ब्रांड के ऑफिस में भेज रहा हूँ कि आप जाएं, उसको बोलें कि भाई फलां कंपनी का मैं मेंबर हूँ, या फलां कंपनी का मैं मैनेजर हूँ, या मार्केटिंग के लिए आया हूँ, मार्केटिंग मैनेजर हूँ, या मैं सेल्स मैनेजर हूँ, या परचेजिंग मैनेजर हूँ। उसको बोलो कि भाई मैं आपसे ये $1 लाख का माल लूँगा। जब वो बोले हाँ मैं दूंगा, तो फिर आप बोलेंगे ठीक है हमें हार्ड अप्रूवल दें। वो हार्ड अप्रूवल कॉपी लेंगे, फिर आप जो है ना अमेजोन पे भेजें, फिर आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट करें, फिर उसके बाद आपने परचेज करके लगानी है। ये सेव है। अक्सर लोग क्या करते हैं, देखते हैं ये ओपन आईडी होती है, ओपन वो जो होती है, कोई भी चीज़ ओपन होती है ना, उसमें वो अमेजोन ये नहीं कहता कि आप हमें अप्रूवल लेटर दें, उस वक्त वो कहता है ये ओपन एशियन है। ओपन एशियन में लोग फौरन उसको बाय करते हैं, जैसे लिस्ट करने के बाद लाइव होती कुछ दिन के बाद अमेजोन कहता है अप्रूवल लेटर दिखाओ। हम लाख भी बोले भाई ये सारे मसले तो मैंने देखो, ये आपने मुझे बोला था, वो कहता नहीं
आप उसका क्या उखाड़ लोगे? कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। इसलिए अगर आपने करना है तो प्रॉपर काम करें। कोई भी काम है ना, कोई भी दुनिया में कारोबार है, आपने सिर्फ ईमानदारी पे करना है। ईमानदारी पे अगर आप काम करेंगे, नाकाम नहीं होंगे। अगर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे, ये ढूंढेंगे कि यार चल जाएगा, उन्होंने कौन सा मुझसे पूछना है, जब पूछेंगे वापस मंगवा लूंगा, फिर आप तंग होंगे, थकेंगे और हार जाएंगे। आपने काम ईमानदारी से करना है और पूरे यकीन के साथ करना है। ईमानदारी एक अलग चीज है, यकीन एक अलग चीज है। यकीन से मुराद ये है कि लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं है, अगला स्टेप मेरा प्रॉफिट का है। फिर लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, मुझे सीखने को मिला है। गलती हुई है या लॉस हुआ है, गलती हुई है तो उससे मुझे सीखने को मिला है, अगली बार नहीं होगी। अगर हम ये चीजें देखेंगे ना तो फिर हमें लॉस नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, कभी भी लॉस नहीं होगा। मतलब जो लॉस हुआ उससे तो हम सीखे हैं ना, वो क्या लॉस हुआ तो वो भी प्रॉफिट देगा इंशाल्लाह ताला। अब एक स्टेप, दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप, चौथे स्टेप, 6 महीने, 1 साल के बाद ऐसा चौका छक्का लगता है कि आपके पिछले सारे जो प्रॉब्लम्स, जो नुकसान, लॉसेस, परेशानी, स्ट्रेस, सब कुछ सॉल्व हो गया। आप चेयर पे ऐसे करके एंजॉय करेंगे, मौसम एंजॉय करेंगे, दुनिया एंजॉय करेंगे। तो अगर आप में स्टेमिना है, एक्स्ट्रा पैसे हैं और हिम्मत, हौसला है कि आप 4 साल 5 साल के बाद रिजल्ट देखेंगे, फिर आप कामयाब है दुनिया के किसी भी कारोबार में। अगर आप महीने बाद, 6 महीने बाद रिजल्ट देखना चाह रहे हैं तो फिर कारोबार आपके बस का काम नहीं है। आप एक जॉब करें, सेफ एरिया में रहें, सेफ सर्कल में रहें, इन परेशानियों से आप बचे रहेंगे। आप सुबह जाएं, शाम आएँ, फैमिली में वक्त गुजारें, ज़िंदगी एंजॉय करें। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।